हाजिर हूँ मैं आज कुछ छोटे छोटे वास्तु टिप्स लेकर। स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए बहुत सारे छोटे मोटे वास्तु टिप्स लेकर आई हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला वास्तु टिप्स। आज का पहला वास्तु टिप्स है कि घर में एंट्री करते समय जैसे ही आप घर का मेन गेट खोलते हो उस समय आपके घर के सामने एक खाली दीवार दिखाई देती है। तो जैसे ही आपको घर के सामने खाली दीवार दिखाई दे तो आप वहाँ पर नाचते हुए गणेश जी का एक कोई चित्र लगा सकते हैं। इससे आपको जैसे ही घर में एंट्री करोगे तो जब नाचते हुए गणेश जी का चित्र दिखाई देगा तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अपने घर की ईशान दिशा में हमेशा एक पानी का बर्तन भरा हुआ रखना चाहिए। आपके पास कोई मटका है, बाल्टी है, लोटा है, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको आप ईशान दिशा में ईशान कोण में भरकर रखेंगे तो आपके ईशान कोण के जो दोष हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। घर में सुबह या शाम किसी एक समय गायत्री मंत्र की ध्वनि अवश्य ही चलानी चाहिए। इससे घर में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आती है और मन भी बहुत ज़्यादा शांत रहता है। वास्तु के नियमानुसार जो किचन है, हमारा रसोई घर, उसको अग्नि कोण में यानी पूर्व से दक्षिण का जो बीच का एरिया होता है वहाँ पर बनाना चाहिए। और घर का जो फ्रिज है उसको उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच का जो एरिया होता है जिसे वायव्य कोण बोलते हैं वहाँ पर रखना चाहिए। इससे हमारा जो किचन है वो बैलेंस रहता है और हमें वास्तु की बहुत सारी जो परेशानियाँ होती हैं वो भी नहीं झेलनी पड़ती हैं। मिक्सी हो गया, आपका गीजर हो गया और बिजली से संबंधित जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनको अग्निकोण में ही रखना चाहिए। मीटर हो गया, ये सारी चीज़ें अग्निकोण में रहेंगी तो हमारे घर का वास्तु काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। अपने घर के पूजा घर में कभी भी भूल कर भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ आमने सामने नहीं रखनी चाहिए। इससे हमारे घर में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष उत्पन्न होता है। जब भी किसी घर में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष होते हैं तो वो सबसे पहले उस घर के मुखिया को ही परेशान करते हैं। तो उस घर के मुखिया को क्या करना है कि उसको अगर कहीं से ओरिजिनल 7 मुखी रुद्राक्ष मिल जाता है तो वह धारण करे, अपने गले में पहने। इससे उसको इन वास्तु दोषों से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। जो घर अभी संतान सुख से वंचित हैं वह अपने घर के मुख्य द्वार दक्षिण मुखी अगर द्वार है तो वहाँ पर या फिर अपने घर के दक्षिण से पश्चिम के एरिया में अशोक के वृक्ष लगाएंगे तो उनको संतान सुख मिलना जल्दी ही उसके योग बनेंगे या संतान सुख मिलना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा वो अशोक के वृक्ष किसी मंदिर में, देवालय में, किसी ऐसी खुली जगह में, वीरान एरिया में भी लगाएं और उसकी देखभाल करते हैं तो इससे भी उनका ये योग प्रबल होता है। बहुत ही अच्छा उपाय है संतान सुख पाने के लिए। आप अशोक के वृक्ष लगाते हैं तो आपका संतान सुख पाने का जो योग है वो शीघ्र ही बनने लगता है। और इसके अलावा जो महिलाएं अपने घर में ससुराल में परेशान रहती हैं, बहुत दुखी रहती हैं, वो भी अगर अशोक के वृक्ष अपने हाथों से लगाएंगी और उनकी देखभाल करेंगी तो उनके भी जो शोक हैं यानी दुख हैं वो भी शीघ्र से शीघ्र दूर होने लगेंगे। क्योंकि जैसे कि अशोक नाम ही है, अशोक यानी जो जिस शोक का हरण कर दे वही है अशोक। तो अशोक का वृक्ष हमारे शोक को मिटाता है। इस वृक्ष में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसको लगाने से बहुत सारे अनगिनत लाभ होते हैं। जब आप इनको लगाओगे तो आपको ये लाभ खुद ब खुद देखने को मिलेंगे। तुलसी का पौधा हमेशा घर की ईशान दिशा में या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी को एक पवित्र वृक्ष, देवीय वृक्ष माना गया है, इसीलिए इसको हमेशा ईशान कोण या फिर पूर्व दिशा में लगाना ही शुभ होता है। आप उत्तर में भी लगा सकते हो लेकिन इसको कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने घर में कभी कभी हल्दी का पोछा भी लगाना जरूरी होता है। इस दिन आप गुरुवार के दिन ऐसा कर सकते हो। अगर गुरुवार को बहुत सारे लोग पोछा नहीं लगाते हैं तो शुक्रवार को करिए या फिर किसी भी दिन कर सकते हो।
जरा सी हल्दी को आप पानी में घोल कर भी अपने घर में उससे छींटे भी मार सकते हो। पान के पत्ते से अपने घर में हल्दी के छींटे अगर आप मारते हो तो इससे माँ लक्ष्मी खुश होती हैं और आपको आर्थिक लाभ मिलना भी शुरू हो जाता है। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार इस उपाय को करते हैं तो काफ़ी हद तक हमें लाभ मिलता है। अगर आपका घर बहुत बड़े बड़े मकानों और फ्लैटों से घिरा हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपके घर के आसपास खड़ी हो गई हैं और आपका घर बहुत नीचे रह गया है, तब आपको ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष मानना चाहिए। इसके जो नुकसान है वो आपको मिलना शुरू हो गए होंगे। तो इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने घर की जो दक्षिण और पश्चिम नैऋत्य वाला पूरा एरिया, इस एरिया में आप बहुत बड़े से एक बांस का डंडा लेंगे, उसमें एक केसरिया रंग का एक झंडा लगाएंगे। उस झंडे पर ट्रायंगल झंडा होना चाहिए। उस झंडे के बीचों बीच में राम लिखिए और इसको अपने दक्षिण से लेकर पश्चिम के किसी भी एरिया में आप इस झंडे को लगा दीजिए। काफ़ी बड़ा बांस होना चाहिए। ये प्रयोग आप घर की छत पर भी कर सकते हैं और या फिर अपने घर के आंगन में बीच में जो थोड़ा दक्षिण वाली साइड में कर सकते हो। ये बांस इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके घर की छत से काफ़ी ऊंचाई पर निकले। आप ज़मीन पर अगर झंडा लगाते हो, बांस को ज़मीन के अंदर गाड़ते हो तो आपकी छत से थोड़ा ऊंचा ही होना चाहिए, और अगर आप छत पर लगाते हो तब भी आपको इसकी हाइट काफ़ी बड़ी रखनी है। तो इससे ये वाला जो वास्तु दोष है वो काफ़ी हद तक दूर होता है और इस झंडे को लगाने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है। तो ये थे कुछ छोटे छोटे वास्तु टिप्स। ऐसे ही वास्तु टिप्स मैं आगे भी आपको देती रहूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए वास्तु टिप्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।